Hello, friends. So it's 8 p.m. and I'm Dr. Sona Kaushal. I'm Foundation, which works on mental health awareness. It's an NGO which works on mental health awareness. I'm a neuropsychologist. I'm a professor in biochemistry, and I'm based in Dehradun. I have started this series of talks with you all, in which मैं आपके साथ मिलती हूँ और आपके साथ जुड़ती हूँ 8 बजे, और हम लोग बात करते हैं अपने फेस पेज पे। आई जॉइन यू ऑल एंड वी स्पीक ऑन द टीचिंग्स ऑफ कोविड-19। सो इट्स एन 8 PM रूटीन, और मैं इसको लेती रहूँगी जब तक मुझे लगेगा कि मैं वो सारी बातें आपसे नहीं कर चुकी हूँ विच आई वांट टू शेयर। PM रूटीन है, मैं आपसे जुड़ती हूँ। So please join me and we'll talk about the teachings and the learnings of COVID-19. आज I want to take up a very important topic, emotional and our mental health, जो effect हो रही है इस COVID-19 से, which is affecting our overall behavior, हमारा mood, हमारे mood swings, मन नहीं लगना, उदासी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये जो चीज़ें लोगों को होती हैं अंदर बैठ के लॉकडाउन में, एंड पेशेंस की जो कमी है लोगों में, उसके बारे में बात करूंगी मैं। एंड आई होप दैट यू हियर माई सीरीज, एंड ये मेरे यूट्यूब, आई पुट इट ऑन यूट्यूब टॉक एंड्स, और मैं इसको, आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। All the series of talks which I hold on COVID-19. So friends, COVID-19 क्या है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। So COVID-19 is a viral infection, बहुत डेंजरस है, एक पैंडेमिक के रूप में आया है। नोवल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नया वायरस है, इसके बारे में अभी हमें नहीं मालूम है। इतना पता है कि ये बहुत ही फैटल है, इसकी विरुलेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ये म्यूटेशंस करता रहता है, अपने शेप्स और अपना जो कन्फिग्रेशंस है इसकी चेंज होती रहती हैं, जेनेटिक। और वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट इसकी अभी बन रही है, विच इज़ नॉट येट रेडी। कोविड-19 एक पैंडेमिक की तरह पूरे विश्व में फैल गया है, इट्स इन एवरी कंट्री, और एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। और जब हम छींकते हैं और खांसते हैं तो ड्रॉपलेट से ये बाहर निकलता है, और ड्रॉपलेट से ये जाके इन्फेक्ट करता है। ड्रॉपलेट करीब 1 मीटर तक जाता है, और वो फिर सस्पेंड रहता है एयर में, फिर सेटल डाउन करता है। तो जहाँ जहाँ हम टच करते हैं वो वहाँ हमारे हाथ से छू जाता है, या हमारे फोमाइट्स कहते हैं उसको हम लोग, जहाँ जहाँ भी वो छूता है और वहाँ हम छूते हैं तो हम हाथ और सब जगह हमारे पैर कंटामिनेट हो जाते हैं। इसलिए बार बार हाथ धोने के लिए रिकमेंड किया जाता है, मास्क पहनने के लिए रिकमेंड किया जाता है। ये भी बोला जाता है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि एक या 2 मीटर रहेंगे तो वो आप कंटैक्ट में नहीं आएंगे, और मास्क पहना है तो ना इन्फेक्शन देंगे ना इन्फेक्शन लेंगे। सो कोविड-19 का थोड़ा सा ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, मेरे हर वीडियो में मैं इसे शेयर करती हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू माई एक्चुअल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ कोविड-19 लेसन्स या लर्निंग्स, क्या सिखा रहा है हमें। सबसे पहले मैं आपसे ये बता रही हूँ, जो मैसेजेस मुझे आए हैं और जो फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं, तो मेरी हेल्पलाइन नंबर है एक, आई शेयर इट विद यू, 24/7 है, एंड इट्स इंडिया। कोई भी मुझे कभी भी फ़ोन कर सकता है। मैं और मेरी टीम, हम लोग एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंगर या फ्रस्ट्रेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वी ट्राई टू हेल्प यू आउट, ताकि आपका जीवन कुछ सुखद रहे। बहुत सारा ये आज मुझे आया कि मैं ये देख रही हूँ कि मैम ये कब खुलेगा, मैम रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे, मैम खाना कब ऑर्डर कर सकेंगे, मैम बाजार कब खुलेंगे, मैम पिक्चर हॉल्स कब खुलेंगे। पेशेंस की बहुत, आई जस्ट स्टार्ट ऑफ माई टॉक विद हैव पेशेंस फ्रेंड्स। थोड़ा संयम रखिए जीवन में, थोड़ा सहनशीलता रखिए, पेशेंस रखिए थोड़ी सी। जो भी चीज़ शुरू होती है वो अपने टाइम लेके ही अपने टाइम से ख़त्म ज़रूर होती है। सो वट एवर स्टार्ट्स डज एंड। हमेशा याद रखिए कि आप जितना ऊंचा भी जाते हैं लाइफ में, तो आप वहाँ पे स्टैटिक नहीं रहते हैं।
कुछ ना कुछ नीचे इंसान आता है। जो इंसान नीचे आता है फिर वो अपने एफर्ट्स के साथ ही अगेन गोज अप। सो लाइफ इज अ अप्स एंड डाउन्स का पूरा जर्नी है ये। सिर्फ ज़रूरत है कि हम अपना एफर्ट करते रहें, हम अपना कर्म करते रहें, हम अपना काम करते रहें, और वी हैव पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। संयम की बहुत कमी हो रही है, और इस संयम की कमी से बहुत ज़्यादा मेंटल और और इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ रही हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू लेट थिंग्स पास, गिव टाइम। देखिए गीता में भी कहा गया है कि तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये भी एक बिलीफ सिस्टम माना गया है कि आप जो हो रहा है वो अति उत्तम है, और जो हो चुका है वो कुछ सीख दे के गया है, और जो होगा वो भी ठीक ही होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट मोमेंट है वो बेस्ट थी। सो आई स्पोक अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। So what I want to tell you friends कि patience is something which we all have to develop today। हम लोग पेशेंस की कमी हम सब में हो चुकी थी इस भागम भाग की ज़िंदगी में। हम लोग ना तो किसी को टॉलरेट कर पा रहे थे, ना किसी की बात समझ पा रहे थे, एम्पैथी ख़त्म थी और हम लोग हमेशा अगर कोई दूसरा बंदा एंगर एक एपिडेमिक की तरह पूरे सब जगह फैला हुआ था। एवरीबडी वॉज वेरी एंग्री, और हमेशा गुस्से में इंसान और बच्चे और पेरेंट्स सब। आई यूज टू सी अ लॉट ऑफ एंगर इन पीपल। जब एक वो एंग्री होके हमसे बात करते थे, बिल्कुल पेशेंस नहीं होती थी, हम एंग्री होके उनको रिएक्ट करते थे। रिएक्ट करना मतलब हम तुरंत उनके ऊपर बिना सोचे समझे उनको तुरंत वी यूज टू गिव देम अ रिप्लाई। सो वी वर रिएक्टिंग इन एंगर, पीपल वर रिएक्टिंग बैक इन एंगर, और एक विशियस साइकिल बनती चली जा रही थी। सो अब कोविड-19 आया है कि तुम आप कितना भी रिएक्ट कर लो, कितने भी गुस्से हो जाओ, वो अपना टाइम लेके जाएगा। सो इट हैज टॉट यू, इट हैज कम टू टीच यू पेशेंस, कि पेशेंस रखिए। हर चीज को तुरंत बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक मोड में रिएक्ट मत करिए। डोंट हैव सच एक्सपेक्टेशंस कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा, और वो तुरंत हो जो आपकी पुरानी आदतें थी। गेट ओवर देम, और रिएक्ट के बदले एज यू ऑल नो, वी ऑल नो इट, कि रिस्पॉन्ड करना है, सोच समझ के उस बात का तर्क लगा के उस बारे में बात करनी है। सो पेशेंस डेवलप करना एक बहुत बड़ी स्किल है जो हमारे में बिल्कुल फिनिश हो चुकी थी, या हो रही थी, या हो गई थी। सो डेवलप योर पेशेंस। ये जो बीमारी आई है, इट हैज कम टू टीच यू टू बी पेशेंट, टू बी काइंड, टू बी सिंपैथेटिक, टू बी एम्पैथेटिक टू अदर्स, कि दूसरे भी उसी प्रॉब्लम में है, उसी परिस्थिति में है जिसमें कि आप हैं। हो सकता है 19 या 20 ज़्यादा हो या कम हो, बट एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। सो अगर सभी पेशेंस की कमी है और सभी गुस्से में रिएक्ट करेंगे और हम रिएक्ट बैक करेंगे, तो एटमॉस्फेयर कितना विशियस और कितना डार्क हो जाएगा हमारे आसपास का। सो मेंटल हेल्थ पे ये हमारी इफेक्ट करता है। इट रिमेंबर each disease or each pandemic, whenever it comes, या epidemic, it takes its time to develop an immunity in everyone, जिसको हम herd immunity कहते हैं। and immunity की बात आई है तो from Monday onwards, Sunday is going to be an off, Monday onwards 8 p.m. I am also a professor of medical biochemistry, so I will take up immunity and the role of supplements, the vitamins and the micronutrients which are needed, जो आपकी immunity को boost up करेगा, क्योंकि immunity ही ऐसी चीज़ है जो हमें सक्षम बनाती है किसी इन्फेक्शन को लड़ने के। सो आई विल प्लीज जॉइन मी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स 8 p.m. श्योर वील स्टार्ट विद द सेशन ऑन इम्यूनिटी एंड हाउ टू बूस्ट इट अप एंड आवर न्यूट्रिशन। आज के टॉपिक पे वापस आती हूँ। सो पेशेंस इज समथिंग यू हैव टू डेवलप, इट हैज़ कम टू टीच यू दैट, कि नो मैटर आप कितना चीखें चिल्लाएं, कितना गुस्से हों, कितना गवर्नमेंट को कोसें, कितना किसी को भी कुछ कोसें, कुछ भी करें आप, ये जो बीमारी है अपना समय लेके ही जाएगी। और गवर्नमेंट सब कुछ देखते हुए अपने कायदे, गाइडलाइंस, रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी, ताकि
हमारी सोसाइटी, हमारा देश, हमारे लोग बचे रहें, और हमें उसका पालन करना ही है. सो ट्राई टू बी पेशेंट, ट्राई टू डेवलप पेशेंस आती है एक्सेप्टेंस के साथ. और एक्सेप्टेंस का टॉपिक मैं कल लास्ट टर्न पे कल मैं टॉपिक टच कर चुकी हूँ. एक्सेप्ट करना मतलब जो सिचुएशन हो गई है, जो हम बीत चुकी है, क्योंकि जब सिचुएशन होती है वो तुरंत बीत चुकी होती है. एंड व्हेन अ सिचुएशन पासेस ऑफ, आप कितना भी उसके बारे में चर्चा कर लो, आप उसको अनडू नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अनडू समथिंग विच हैज पास्ट. यू कैन नॉट अनडू द पास्ट which immediately is now. From now it goes to the past, so you cannot undo it. So the more you talk about it, उसको कितनी भी चर्चा करो, कितना भी कुछ करो, आपकी एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज की बात कर रहे हैं जो हो चुकी है. So there is a virus in the air. It is taking its time to develop a herd immunity in everyone. वैक्सीन्स बनने में टाइम लग रहा है. हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ अपने आप और प्रिवेंशन करना, ताकि हम उस चीज से इन्फेक्ट ना हो सके, अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करना ताकि हम उस चीज से फाइट कर सके, और अपना मानसिक संतुलन हैप्पीली, शांतिपूर्वक एक अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, कोप कर सकें इस प्रॉब्लम के साथ. So that is the importance of developing patience comes with acceptance. Acceptance means accept what has happened and come to the present moment again, because that is what we have, and plan what you have to do tomorrow. So this is acceptance, and this is the only answer to our lives. ये चीज हमें डे 1 से बच्चों को सिखानी चाहिए, जो हम नहीं सिखाते हैं. We are always into a state of non-acceptance, of struggle, of competition, of criticizing, of fighting. That is all non-acceptance. And when children are, and then they become conditioned to this, because we have become conditioned to this too. So the moment अब ज़रूरत ये है कि अब जो बच्चे घर पे हैं, लॉकडाउन है, teach them this art of acceptance and the art of patience. Patience रख के ही आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड फ्रॉम अ प्रॉब्लम टू अ सोल्यूशन, बिना रिएक्शन के रिस्पॉन्ड करके आप कर सकते हो, सोच समझ के उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. Having said that, I will come to the other part of my topic, which is so very important, and that is the emotional problems which people are going through now. Innumerable phones आ रहे हैं मेरे को, और innumerable लोग मेरे से बात कर रहे हैं. इवन my people I know, मेरे आस पड़ोस में ऐसी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस, ठीक है, कोप नहीं कर पा रहे हैं लोग इस चीज़ को. अभी भी इतना चर्चा हो रही है इस बारे में, लेकिन क्योंकि हमारी जो हैबिट्स डेवलप हो चुकी थी, बाहर घूमने की, दौड़ने की, अंधाधुंध दौड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक बिजी हैं. बस ये कहना बड़ा अच्छा लगता है, वी वर सो हैप्पी टू टेल पीपल हम बहुत बिजी है. वी वर सो हैप्पी टू टेल पीपल हमारे पास तो टाइम ही नहीं है. अरे पास टाइम ही नहीं है, और एक टाइम ही ऐसी चीज है जो हमारे पास होती है, जो मेरी पूंजी है. मेरी लाइफ ही तो मेरा टाइम ही तो मेरी लाइफ है. लेकिन अगर हम कहेंगे हमें टाइम ही नहीं, अपने लिए टाइम ही नहीं, को डेवलप करने के लिए टाइम नहीं, अपने हम भाग किस लिए रहे हैं, कमा किस लिए रहे हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए. जो अब तो कम से कम जागो, अब तो जागो भाई. दैट इज अनदर दिस थिंग. एटलीस्ट गेट अप नाउ. किस लिए भाग रहे थे इतना, किन चीजों के लिए, कितनी सफाई घर में, मेरा घर, मेरी चीजें, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा और मैं फॉर व्हाट. एक वायरस ने आके 1 मिनट में हमें अपनी औकात दिखा दी कि कुछ भी नहीं है. 1 मिनट लगता है, सारी एजुकेशन, सारी पैसे, सारा किया दिया, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है. आपकी पोजीशंस, आपकी पावर, सब धरी की धरी रह जाती है. लाइफ इज सो प्रेशियस. एक वायरस आपको 1 सेकेंड में यहाँ से वहाँ दूसरी दुनिया में ले जा सकता है. सो कोविड-19 ने ये लेसन दिया है कि कम आउट ऑफ दिस रेस विच यू आर ऑल रनिंग, an endless race which you are running and running after materialistic things. Develop patience develop करिए. Let this time pass, it will pass, better days will come. रहिए, सुरक्षित रहिए, संतुलित में रहिए दिमाग को अपने.
इमोशनल हेल्थ और के बारे में आई वुड लाइक टू जस्ट टॉक टू यू कि बहुत जो ये ट्रॉमा लोग फेस कर रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एक तो फियर से है, बिकॉज फियर ऑफ इनसिक्योरिटी। क्योंकि आगे जब डेथ दिख रही है, आगे जब दिखता है कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, दैट फियर ऑफ डेथ, तो उससे फियर कोई है नहीं, सो दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। और दूसरी, उस पर मैं अपने पहले वीडियो में टॉक कर चुकी हूँ कि फियर ऑफ डेथ इज द बिगेस्ट फियर इन आवर लाइफ, और उसको ओवरकम कैसे करना है, यू कैन गो टू माई एंड चेक माई वीडियो नंबर 1। और दूसरी चीज आ रही है एक्सपेक्टेशंस घर में लोगों के साथ, तो फैमिली बॉन्डिंग पे भी मैं एक बात कर चुकी हूँ वीडियो अपना, माय वीडियो नंबर 3, यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस समय क्लॉस्ट्रोफोबिक, लोग कह रहे हैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर, बंद महसूस कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम अब कब निकलेंगे, ये कब खुलेगा, कब बाहर की पुरानी जिंदगी, हमारी जैसी हैबिट्स डेवलप थी वो कैसे वापस आ जाएंगी। लेट मी टेल यू, बहुत बड़ा चेंज आएगा। बिल्कुल आप सोचेंगे कि आप उसी लाइफस्टाइल में वापस चले जाएं, नहीं होने वाला है। क्योंकि ये इन्फेक्शन एक इतना बड़ा लेसन दे के हमें गई है, जा रही है। इट हैज बीन सेंट टू टीच अस ऑल अ लेसन। यू हैव टू चेंज योर वेज ऑफ लिविंग। संतुलित में रहना पड़ेगा, घर को अहमियत देनी पड़ेगी, वापस अपने, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू होटल्स एंड मॉल्स एंड रनिंग अराउंड एंड ड्रिंकिंग और अल्कोहल और ड्रग्स में जाने से, यू हैव टू लीव ऑल दैट एंड कम बैक टू अ मोर सेफर एनवायरमेंट ऑफ योर होम एंड ऑफ योर फैमिली, to be safe and to live a life happily. So COVID-19, इसलिए the sooner आप अपनी हैबिट्स को चेंज करें the better. बहुत, एक हैबिट को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक संकल्प, एक विल पावर की ज़रूरत है और एक थॉट की ज़रूरत है कि कल मैं सुबह 6 बजे से 7 बजे से उठूंगा, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। अपना टाइम शेड्यूल करिए। टाइम शेड्यूल करने में आप जो घर के काम है उसमें भी पार्टिसिपेट करिए, फैमिली के साथ बैठ के बात करिए, डिस्कस करिए कि क्या क्या काम होने हैं, और अपने से सेल्फ टॉक करके अपने को बोलते रहिए कि बेटर डेज आने वाले हैं, ये समय भी गुजर जाएगा। थोड़ा सा एक गैप है, एक इंटरवल स्टेज है, भगवान ने कुछ टाइम दिया हम लोगों को कि रिलैक्स करो, अपनी सोच शांत रहो, जमीन से, फिर जमीन से जुड़ो अपनी। और ये जो हम हवा में उड़े हुए थे और हवाई, कम बैक टू व्हाट यू आर। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स। हम करो करो करो, काम काम, पैसा पैसा, भाग दौड़ के पीछे जो पड़े हुए हैं वो हम नहीं थे। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक शरीर है जिसमें कि एक आत्मा है, जिसका एक लाइफ स्पैन है, जिसके कि अच्छे गुण हैं। तो कम बैक टू योर सोल, to yourself, to what you have been, why you've come। एक अपना गोल और एम्बिशन लाइफ में ढूंढो कि मैं जीवन में आया क्यों हूँ। कल एक क्वेश्चन आया था कि जीवन में आया क्यों हूँ। ऑफ कोर्स मैं अचीव करता हूँ, करना चाहिए भी, जो मैं बनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, सब अचीव करिए, लेकिन मन को शांत रख के, पेशेंस, हैप्पी रह के अपनी लाइफ को लीड करिए। नॉट एन अंधाधुंध दौड़ ऑफ कंपैरिजंस एंड ऑफ अचीवमेंट्स एंड ऑफ जस्ट एम्स, बस एम्बिशन और एम कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। आप कितने भी शक्तिशाली हो जाए, आपने यूएसए का हाल, इटली का हाल देख लिया, यूरोपियन कंट्रीज। मनी एंड पावर विल नॉट गिव यू एवरीथिंग, बिकॉज नथिंग इज इन योर कंट्रोल। सो इस गलत फहमी से निकलना लेसन दे के गया है आपको। इमोशनल वेलबींग टोटली आपके हाथ में है। कोविड-19 कब जाएगा, कितनी जल्दी वैक्सीन बनेगी, इस पे काम हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आउटर सिचुएशंस है। लेकिन मैं उसको कैसे, इस चीज से कैसे निपट रहा हूँ, इस चीज को कैसे ओवरकम कर रहा हूँ, मैं कितना शांत होके अपने मन को और अपनी फैमिली को शांत रख रहा हूँ, ये टोटली मेरे थॉट पावर, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। सो ट्राई टू बी अ हैप्पी पर्सन। वो काम करने में, जैसे आप इतना वीडियोज आ रहे हैं, सो एवरीबडी इज कि कुछ समय अपने लिए वो काम करिए जो आप करना चाहते थे, जो आपको टाइम नहीं मिला आज तक करने का। अपनी स्किल्स इंप्रूव करिए। यूथ को मैं ये बोलना चाहूंगी कि डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छे दिन आएंगे, मेहनत करने और करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें अपनी जो भी स्किल्स हैं, अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी सॉफ्ट स्किल्स, जो जो चीज पे आपको कभी समय नहीं मिला काम करने का, उसके लिए समय निकालिए, उसको समय दीजिए। एंड ट्राई टू टॉक टू योर फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स आपके दूर हैं, जिनसे कभी आपको टाइम ही नहीं मिला बात करने के लिए, ये वो समय है अपनी कम्युनिकेशंस बनाइए। क्योंकि जीवन में हम एक फ्रेंडशिप होती है जो कि काफ़ी एक सपोर्ट होती है फॉर अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ के लिए। सो अपने फ्रेंडशिप से रिवाइव करिए, अपनी बात करिए, दूसरों की बात सुनिए। टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया को टाइम दीजिए, लेकिन बहुत कम समय दीजिए। जितना ज़रूरी है उतना देखिए, उसमें न्यूज़ जो देखनी है रिपीटेडली वही चीज़, नेगेटिव चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को कार्टून से दूर रखिए, बच्चों को घर के काम में अपने साथ इन्वॉल्व रखिए। याद रखिए, आई हैव स्पोकन दिस इन माई प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज़ गो बैक टू माई वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑन कोविड-19 लेसन्स, कि बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं, तो उनको भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश हैं, अगर आप शांत हैं, अगर आप कोप कर रहे हैं, अगर आप बिजी हैं, आपके बच्चे भी बिजी रहेंगे। लेकिन अगर आप टीवी के सामने 24 घंटे बैठे हैं और वही सब कुछ देख रहे हैं, तो आपके बच्चे भी वो करेंगे। कार्टून्स के सामने बच्चों को तक आप सोच रहे हैं कि वो बहुत बिजी है और आप बहुत उनको, वो पहले भी अच्छा नहीं था और अब भी अच्छा नहीं है। क्योंकि कार्टून से बच्चे कार्टून की लैंग्वेज सीख रहे हैं, कार्टून की बातें सीख रहे हैं, वो रैशनलाइज नहीं कर रहे कि कितना सही है कितना गलत है। तो उनको भी जितनी देर टीवी दिखाना उसको थोड़ा सा मॉनिटर करिए, बाकी टाइम उनको बुक्स दीजिए पढ़ने को, उनके साथ स्टोरी शेयर करिए, उनके साथ बैठ के गेम्स खेलिए, उनसे बात करिए, उनको कामों अपने घर के काम में बिजी रखिए। सो इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग आपकी अपने हाथ में है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। नेगेटिव इंफॉर्मेशन और नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव बातें करेंगे और हमेशा सिक्के का हमेशा डार्कर एस्पेक्ट देखेंगे, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप हमेशा वो वाला पहलू देखेंगे जो नेगेटिव है, क्या है इसमें, क्या रखा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, अब क्या होगा, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। सो हमेशा रहना गोल है लाइफ का, हैप्पी रह के काम करना लाइफ का गोल होता है। सो रहना आपके हाथ में है। थॉट प्रोसेस, जो बातें मैंने अभी बोली हैं, और जैसे और भी चीज़ें हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है, कम से कम 4, जब भी मन उदास हो तो 4-5 चीज़ें ऐसे गिनिए जो आपके पास हैं, और कोशिश करिए, देखिए कि औरों के पास तो वो भी नहीं है, हालांकि वो भी कंपैरिजन है, लेकिन एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड तो रखिए। जो आप ग्रैटिट्यूड डायरी बनाइए, उसमें लिखिए आपके पास क्या क्या है, प्लान करिए, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर को विजुलाइज करिए कि मैं ये करूंगा, उसके लिए प्लान्स बनाइए, उसके स्किल्स अपने बढ़ाइए। सो लाइफ इज गोइंग टू दिस, हैव पेशेंस, बी इन सेल्फ एस्टीम, लेकिन ये चीजें छोड़िए। बहुत कर ली और कुछ मिला नहीं, एक वायरस ने आके सब कुछ चकनाचूर कर दिया। सो reality. So join me on Monday with immunity and nutrition. So I'll be taking up these very important topics. I'll be taking up vitamin D, vitamin C, how they're going to boost up, कहाँ मिलती हैं, कितना खाना है, immunity कैसे boost up होती है, nutrition का कैसे ख्याल रखें। क्योंकि कोविड-19 lessons को निपटने की 2 ही चीज़ें हैं, एक है प्रिवेंशन फ्रॉम द फिजिकल पार्ट जो हम बात रोज करते हैं, और दूसरा है आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करना, ताकि अगर इन्फेक्शन आ भी जाए तो हाँ उसको इम्यूनिटी सबड्यू कर ले या फिनिश कर ले। सो विल जॉइन मी एट 8 PM अगेन ऑन मंडे। सेंड मी योर क्वेरीज, प्लीज 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 शेयर, so that it goes out to people, and people do, if they like it, they may benefit from it, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much friends. If there is 30, so just I'll take 2 minutes more. There are number of questions. मैं एक क्वेश्चन अपना ले लेती हूँ इसका। आज दिनेश का क्वेश्चन आया है और ये मेरठ से है। सो दिनेश इज सेइंग कि मैडम, मेरे जो आसपास लोग रहते हैं वो जो हैं बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, और साफ सफाई में वो है, और दे आर नॉट कोऑपरेटिंग क्लेंडीनेस में और बाकी चीज़ों में भी। तो कैसे क्या किया जाए? मैं हमेशा ये कहती हूँ दिनेश, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, लोग हमारे मुताबिक चले ये होने का नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशंस आप सके, जस्ट लीव दीज एक्सपेक्टेशंस ऑफ ट्राइंग टू चेंज पीपल, दे विल
change. The only that they are not in your control. So the only even you children, आप उनसे कह सकते हो, करे ना करे उनके हाथ में है. आप अपनी बात कहिए और बाकी आपको क्या करना है ये टोटली आपके हाथ में है. तो सेल्फ इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते रहिए. लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसको रहने दीजिए. ये हमारे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग बात करते हैं ऑन वीडियोस, एंड वी आर गिविंग दिस इन टॉक्स ऑन लर्निंग्स दे रहे हैं. इससे हर इंसान सुन रहा है, लेकिन हर इंसान अपने अलग अलग व्यक्तित्व से उसको इम्बाइब कर रहा है. तो कौन कितना अपने को चेंज करेगा वो उस एक एक इंसान पर डिपेंड करता है. सो मेरा कहने का मतलब ये है दिनेश, आप अपने को खुश रखिए, अपने को चेंज करिए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, अपने फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करिए. लेकिन दूसरे क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए. दे विल चेंज व्हेन दे हैव टू चेंज. सो हैविंग सेड दैट, let me put a stop to my talk today, and I'll meet you again on Monday 8 p.m. with immunity and nutrition COVID-19 lessons. Thank you. Good night. Please share.